आदाब नाज़रीन, ये आप तस्वीर देख सकते हैं ईरेस फार्मूले का, और इसके साथ है साबिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, जिनका नाम ईरेस फार्मूले से जुड़ा हुआ है और करोड़ों रुपए के बिल्स को बगैर हुकूमत की मंजूरी के पास करते हुए फंड्स जारी करने का इन पर इल्जाम है। ये बीआरएस के दौर इख्तिदार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं। इनका मुकाम उस जमाने में केटीआर के करीबी आईएएस ऑफिसर, बाएतमाद आईएएस ऑफिसर, बाज औकात में तो ये भी कहा जाता था इनसे मिलने ना चीफ मिनिस्टर केसीआर से मिलने के बराबर है। यानी कि इन्होंने सुन लिया तो वक्त का चीफ मिनिस्टर सुन लिया, इन्होंने मंजूरी दे दी तो चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर केटीआर ने मंजूरी दे दी। इनके दौर में मुजमजाही मार्केट का रेनोवेशन का काम करवाया गया, उसके भी टेंडर्स में लाखों करोड़ों रुपए मंजूर करवाए गए। इन्हीं के दौर में पुराने शहर की तरक्की की बात करते हुए मुर्गी चौक उसे तोड़ा दिया गया। मिरालम मंडी के काम की मंजूरी को भी इनके सामने ही, इनके ही टेबल पर मंडी के ताजिरीन ने जाकर बैठकर हैदराबाद एमपी के साथ बातचीत की थी और मसले को हल करवाने के लिए मंडी का मौजूदा मौक़िफ़ जैसा है उसी को जदीद तरीके से रिनोवेशन करके तामीर करवाने की बात की गई थी। सरदार महल के रिनोवेशन की बात इन्हीं के दौर की है। गुलजार हाउस का तब्दील शुदा शक्ल, जो साबिका गुलजार हाउस सालों से बरसों से जो निशान था उसे मिटाते हुए नए तर्ज का बनाया गया, उसी के जिम्मेदार भी यही हैं। ऐसे कई एक अहम बड़े तर मसाइल हैं, मामलात हैं जिनमें इन्हें मुलविस पाया गया और इनके मौजूदा दौर में हुआ है। लेकिन अब हुकूमत ने इजाजत दे दी है फार्मूला ईरेज स्कैम की जांच में पेशरफ्त करने की। एंटी करप्शन ब्यूरो जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगा अरविंद कुमार के खिलाफ, क्योंकि आईएएस ओहदेदार अरविंद कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी मिलने की का इंतजार था। जहां पर फोन टेपिंग वगैरह में केसीआर, हरीश राव, केटी रामाराव, संतोष वगैरह शामिल हैं, तो ईरेस फार्मूले में रास तौर पर अरविंद कुमार और केटी रामाराव मुलविस पाए गए हैं। इसके अंदर इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की बात की गई है। अब देखना यह इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद इनके ताल्लुक से जांच शुरू होगी। हम एक और वाक़या आपको याद दिला देंगे कि सिर्फ ये एक ही आईएएस ऑफिसर नहीं है जो इस तरीके से इल्जामात के सामना कर रहे हैं और इन पर चार्जशीट फाइल हो रही है, इनके खिलाफ मुकदमा दाखिल किए जा रहे हैं। ऐसे और कुछ नाम हैं हम आपको बताएंगे, जिसमें बीपी आचार्य आईएएस ऑफिसर है जो इस वक्त जेल में है। सुमेश कुमार आईएएस जो चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर रहे, उन्हें भी स्कैम में मुलविस पाया गया। उन पर भी कई स्कैम्स हैं, जिसे उन्हें आंध्र प्रदेश शिफ्ट किया गया था, बाद में वो रिजाइन करके वापस तेलंगाना आ गए। उसके अलावा नवीन मित्तल आईएएस जो लोक आयुक्त इंक्वायरी के सामना कर रहे हैं। अब ये अरविंद कुमार है। ऐसे ये चार बड़े आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनके खिलाफ मुकदमात हैं और इनके खिलाफ कई एक वाकयात हैं, केसेस हैं। ऐसे कई और आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनके नाम अभी सामने नहीं आए, लेकिन इन्हें मेमोज, इन्हें नोटिस दी जा रही है और अंदरूनी तौर पर इनकी जांच की जा रही है, या फिर इन्हें ऐसे ओहदों पर भेज दिया गया है, ऐसे डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है, या फिर रुखसत पर चले गए हैं। बहरहाल आईएएस ऑफिसर्स हो या आईपीएस ऑफिसर्स हो, कमिश्नर्स हो, डायरेक्टर्स हो, कलेक्टर्स या डिप्टी कलेक्टर्स के ओहदे पर फायज हो, जब ओहदे पर होते हैं तो ये अपने आप को हुक्मरान और वक्त के बादशाह समझते हैं। जिस पर चाहे इन्हें पेन चला सकते हैं, जो फाइल पर चाहे ये पेन चला सकते हैं, कोई भी फाइल को रोक सकते हैं, किसी भी फंड्स को जारी कर सकते हैं और कितना भी अहम तरीन फंड्स क्यों ना रहो उसकी मंजूरी को रोकने का इख्तियार रखते हैं। लेकिन जैसे ही हुकूमत तब्दील होती है, इन ओहदेदारों की जांच शुरू हो जाती है और ये करोड़ों रुपए के स्कैम्स में मुलविस पाए जाते हैं। जब इनके असासाजात चेक किए जाते हैं
तो करोड़ों रुपए के असाजात इनके पास पाए जाते हैं और गैर नामी अकाउंट्स, खाते, प्रॉपर्टीज, जायदादें, फ्लैट्स, करेंसीज इनके पास से निकलते हैं। बेनामी खाते निकलते हैं, बीवी के नाम पर, बच्चों के नाम पर, ससुराल वालों के नाम पर करोड़ों रुपए की इनके प्रॉपर्टीज सामने आते हैं और बड़े पैमाने पर ये अदालतों का सामना करते हैं। आखिरकार अब अरविंद कुमार ईरस फार्मूले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत का सामना करेंगे। इनकी आखिरी मंजिल जेल हो सकती है, क्योंकि ये बड़े बड़े मामलात में बहुत बड़ा अहम रोल अदा करे हैं। ऐसे कई और ऑफिसर्स का भी यही हाल होगा। समझने और सोचने की जरूरत है कि जब ओहदे पर फायज होते हैं तो आवाम के लिए काम कीजिए। सियासतदान का अगर आप काम करेंगे या सियासी पार्टी के लिए आप अगर अपने ओहदे का इस्तेमाल करेंगे तो वही हशर होगा जो ऐसे IAS ऑफिसर्स का हो रहा है।